हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए क्या है और इस समय की फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए क्या है, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है ये रीडिंग। सो जनरल रीडिंग है तो आप सभी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड टाइमलेस है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो अभी देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है एंड इस समय क्या चल रहा है। ठीक है, जिस समय भी आपको ये रीडिंग मिले, किसी भी समय मिल सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ दो चीज़ें, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, कि अगर मेरी रीडिंग अचानक मिल जाती है तो समझ लीजिए ये एनर्जीज आपके लिए। दूसरी, मेरी रीडिंग आपको कभी भी मिल सकती है। टाइमिंग डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता, सुबह, दोपहर, शाम, रात, मिडनाइट, नाइट, इवनिंग, कभी भी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ कब मिलेगी? जब आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही होंगी, यानी कि कोई संदेश होगा उनका, आपके पर्सन का, जो आपको देना चाहते हैं, तो वो रीडिंग मेरी आपके सामने सडन आ जाएगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इस समय उनके मन में आपको लेकर। जो ये रीडिंग मेरी आपके सामने आ ही गई और ये एनर्जीज आपको सुनाई दे रही है, तो क्या है ऐसा जो वो आपको कहना चाहते हैं, क्या ऐसा है जो बताना चाहते हैं। चलिए, ओके, फर्स्ट कार्ड इज बिलीव एंड सक्सेस। देखो ये जो कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड आपसे क्या कह रहा है, एंजल्स आपसे क्या कह रही है, एनर्जीज आपसे क्या कह रही है। ये कह रही है कि भाई बिलीव रखो, विश्वास रखो, आपका मिलन ज़रूर होगा। क्योंकि देखो इस सिचुएशन क्या हो रही है इस समय की, कि आपका विश्वास, क्योंकि एनर्जीज क्यों ऐसा बोल रही है, क्योंकि जो एनर्जीज, जो वाइब्रेशन को मैं फील कर रही हूँ ना, उस एनर्जीज में कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है। आपका जो बिलीव है ना, जो विश्वास है ना, वो टूट रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं, ये शायद पॉसिबल नहीं होगा कि वो कम बैक हों, वो बात करें पहले जैसा रिश्ता। तो यहाँ पर आपको एंजल्स ब्लेस कर रही है और एंजल आपसे कह रही है कि आपका रिश्ता इनके साथ पहले की तरह ही होगा, विश्वास रखो। अब सिचुएशन क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। आप देख रहे हो पीछे पूरे तरीके से एकदम से तूफान टाइप का आया हुआ है, एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रक हो रही है। आपके पार्टनर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। रीयूनियन तो दूर, आप ही इस समय आप लोगों के बीच में बातचीत तक नहीं हो रही है। लेकिन देखो एनर्जीज क्या कह रही है, एनर्जीज आपके पार्टनर की एनर्जीज आप तक खींच कर लाई है। भाई अगर ये रीडिंग आपको मिल रही है तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन तो है जो आपके सामने आई है। तो एनर्जीज, आपका पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि उसकी जो सोल है ना, वो सोल आपको बोल रही है कि भाई वो आएंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर है। वो जितना प्यार आपसे करते हैं उतना प्यार किसी के साथ नहीं करते हैं। लेकिन इस समय कुछ ऐसी एनर्जीज हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिस वजह से चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन ये जो पार्टनर है जिनकी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, ये बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में ना लौट कर आ रहे हैं। ये मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, लव लाइफ आपकी। तो इन पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इमोशनली आ रही है और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं और आपके साथ ये स्टेबल भी रहना चाहते हैं। ठीक है, और लेकिन देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही हैं जिस वजह से ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये जो भी, मतलब देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो मुझे दिखाई दे रही है आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ये इंसान इनको परेशान, मतलब इनसे बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नेचर का है, ये डोमेस्टिक नेचर का, जो झगड़ा करता है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा करता है ना, हर चीज़ में दखल अंदाजी करता है। अगर किसी से बात भी करते हैं, किसी से बोलना भी चाहते हैं, तो तुम हर चीज़ में इन्वॉल्व करो। तो ये सारी चीज़ें भी आपके पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेट लगती हैं। दूसरी चीज़, आपके साथ आपके पार्टनर का जो कांटेक्ट है ना, वो आपके साथ ज़्यादा अच्छा है। उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी भावनाएं, वो आपके साथ ज़्यादा मतलब मैच भी होती हैं। अंडरस्टैंडिंग भी आपकी ज़्यादा अच्छी है, आप दोनों के बीच में है ना। रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये पूरे तरीके से मतलब कहीं ना कहीं श्योर है। ठीक है, श्योर है कि इन्हें आपके पास आना है। हालांकि ये पार्टनर आपके साथ इस समय पर ऐसी सिचुएशन में है
जिसमें मतलब ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन्हें मैसेज वगैरह कॉल करोगे तो किसी बात पर नाराज़ भी दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हो गई हो, है ना, किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हैं। नाराज़गी में इन्होंने ब्लॉक किया है, ठीक है। उधर लेकिन एक तो नाराज़गी में ब्लॉक किया है, दूसरा किसी के कहने से भी ब्लॉक किया है। कोई इनको बहुत ज़्यादा ना मतलब इनको इतना मिसगाइड करता है ना कि उनकी बातों को मान कर उनकी बातों को ना मतलब सुनकर इनका नेचर भी थोड़ा अजीब सा हो गया है आपके पार्टनर का। मतलब अपने मन मर्जी के हो गए हैं। मतलब जैसे खुद का मन आया तो बोल लिया और खुद का मन नहीं आया तो नहीं बोला। आपका मैसेज जाए तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप कॉल कर लो, मैसेजेस कर लो, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज इस समय की आ ज़रूर है लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है एनर्जीज़ में। यहाँ पर ये पार्टनर देखो ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। पहली चीज़ तो आपकी समझने की ये है, मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि इस समय मेरे को जो टैरो कार्ड में दिखाई दे रहा है ना, वो ये दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपको विश्वास उठ गया है। आपको लगता ही नहीं कि हाँ ये इंसान आपसे प्यार करता है। आपको कहीं से लगता ही नहीं कि ये इसकी फीलिंग, इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके लिए प्योर है, लविंग है, या ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर मतलब सोचते होंगे। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि विश्वास उठ चुका है। लेकिन नहीं, विश्वास को उठाना नहीं है। अगर विश्वास उठाओगे तो फिर होगा नहीं, क्योंकि देखो पार्टनर जो है ना, इनके एनर्जीज मैच करें, इनकी जो सोल है वो सोल आपके साथ कनेक्ट करती हुई मैं देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बार बार आप इमोशनल हो रहे हो, है ना, और शादी का भी मैं देख रही हूँ, कहीं कहीं आप लोगों के बीच में शादी तक का या शादी जैसा रिलेशनशिप हो सकता है। देखो ये जो थर्ड पार्टी है ना, आपके पार्टनर को आपसे दूर करना चाहती है और इसके लिए इसने बहुत मेहनत की है। इस थर्ड पार्टी ने मेहनत, मैं इसलिए बोलूँगी, मैं मेहनत बोलूँगी क्योंकि ये काफ़ी टाइम से आप दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है इंसान। कभी मतलब ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपके पार्टनर इसकी बात को सुनते तक नहीं थे। आज वो स्थिति हो रही है कि आपके पार्टनर आपकी नहीं सुनते हैं। तो मतलब कितना ज़्यादा कंट्रोल किया है इस थर्ड पर्सन ने। लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी कंट्रोल कर लो लेकिन वो बात नहीं होती। अभी क्या ना कि आपके पार्टनर आपसे कह नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी फीलिंग्स ट्रू है। अंदर से ये बहुत परेशान है इस समय, मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है, और कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में आपको वापस पाकर ही रहेंगे, ये आप समझ लीजिएगा। आप दोनों की सोल इतनी ज़्यादा कनेक्ट दिख रही है इस समय पर कि आप अलग हो ही नहीं सकते। अगर आप मेरी नज़रों से देखो और मेरी एनर्जीज़ को अगर आप देखो, जैसे मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही हैं, तो ये जो आपका रिलेशनशिप है, एक तो देखो आपको खुद भी महसूस होता होगा, अब जरा ध्यान दो अपने ऊपर, तो आपको इनके साथ ऐसा लगता है क्या कि जैसे जन्मों जन्मों का बंधन, मतलब कुछ तो लगता होगा ना। अगर नहीं लगता है तो फिर आपका रिलेशन में प्योरिटी नहीं है। इफ़ एनी कंडीशन जो मैं कह रही हूँ, है ना, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं ये इस जन्म का रिश्ता ही नहीं है, मुझे क्यों मैं इसको नहीं, इस रिश्ते से मैं क्यों नहीं बाहर आ पा रहा हूँ, या क्यों नहीं मैं बाहर आ पा रही हूँ, इतना टाइम हो गया, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुए, लेकिन जैसे कि आप इस रिलेशनशिप को भूल ही नहीं पा रहे हो। आपके दिमाग में, आपके दिल में ये रिलेशनशिप छाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से, आपको कोई फ्रेंड्स की कमी है या आप में कुछ ऐसी कमी है कि आपसे कोई बात नहीं कर रहा, लाइक नहीं, आपका इनके साथ जो कनेक्शन है ना वो पास्ट से आया है, और पास्ट से रिलेटेड रिलेशनशिप या पास्ट से रिलेटेड इंसान दूर हो ही नहीं सकता। अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी है तो लगातार एंजल्स आपको मैसेज देती रहेंगी और एंजल्स आपको याद दिलाती रहेंगी कि भाई भूल नहीं जाना, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। और यकीन मानिए आज आप जो भूल नहीं पा रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं भूल पा रहे हो क्योंकि इनको वापस आना है। पर ना खुद सोच के देखो, ना जाने कितनी चीज़ें होती हैं इंसान भूल जाता है, याद भी नहीं रखता है। कितनी चीज़ें, कितनी बार ऐसा हुआ है कि झगड़ा हो गया किसी से, लड़ाइयाँ हो गई किसी से, बहुत सारे लोग ऐसे फ्रेंड्स मिले, फैमिली मेम्बर्स मिले, बड़ा अच्छा लगा उनके साथ बात करके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन यही पर्टिकुलर क्यों याद आए जा रहा है आपको, क्यों नहीं भूल रहा, क्यों नहीं भुला पा रहे हो? क्योंकि सोल कनेक्ट है ना, सोल कनेक्ट है तो कैसे कितनी भी कोशिश कर लो
दिमाग से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको वापस आना है। जिस चीज़ को वापस आना है, याद रखिएगा, वो नहीं भूल सकते। और ये पार्टनर आपकी लाइफ में फर्स्ट कार्ड इंडिकेट क्या कर रहा है कि इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ रहा है और इसको आना ही है आपके पास। हाँ, वो चीज़ आप अलग है कि आप उस चीज़ के लिए हो कि भाई कुछ भी हो जाए, अब मैं उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं क्या बोलेंगे, नहीं मतलब चाहेंगे उसको, नहीं वेलकम करेंगे, या नहीं अब मैं इजाज़त नहीं दूंगा अपने, वो बात अलग है आपकी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को नहीं भूल पा रहे हो तो जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ यहाँ पर यही है, क्योंकि उसको वापस आना है आपकी लाइफ में। अगर आप भूल जाओगे फिर तो सब चीज़ें भूल ही गए, है ना। लेकिन नहीं, कनेक्टिविटी आपकी मैं अभी भी देख रही हूँ। भले ही आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को टाइम हो गया होगा, ठीक है, मान लिया, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म नहीं हो रही, और ना वो कनेक्टिविटी ख़त्म होगी जब तक कि दोबारा आप दोनों का मिलन हो नहीं जाता। तब तक आप ऐसे ही, आपकी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगी। कितना भी कोशिश आप, मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं एनर्जी टैरो कार्ड को देखकर मैं कह रही हूँ, और इस समय जो आपकी एनर्जीज मुझे मिल रही है डियर गाइस, उसमें मैं इसी सिचुएशन को देख रही हूँ लगातार कि आप कोशिश कर रहे हो, बट लेकिन नहीं, आपका प्यार आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसको वापस आना है सिर्फ इसलिए। और ये पार्टनर, इनके दिमाग से देखो, ये चीज़ समझ लीजिएगा कि एनर्जीज कभी एक किसी की नहीं होती है, ठीक है, एनर्जीज दोनों की ही होती है। तो जो सेम सिचुएशन आपकी हो रही है ना, सेम सिचुएशन उनकी भी वही हो रही है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा समझ के चलिएगा ना। कभी कभी समटाइम्स पूछते थे, बहुत सारे लोग मेरे पास जब रीडिंग के लिए आते हैं ना, तो पूछते हैं क्वेश्चन कि मैम क्या ऐसी मेरी ही हालत हो रही है। तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि नहीं, उनकी भी हो रही है। अगर उनकी नहीं हो रही होती तो आपको ये मैसेजेस ही नहीं मिलता, आपको उनकी याद ही नहीं आती। भाई वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं आपकी सोल को, है ना। जब कोई आपको याद ऐसे कर रहा है ना कि अब वो रो रहा है आपके लिए, तभी तो आपको, आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप अचानक से आप सोचते हो कि चलो भाई ठीक है, अभी मैं भूल जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए अपने काम को देख लेता हूँ, है ना। चलो आप अपने काम में, वर्क में बिजी हो, अचानक से सडन आपका दिमाग क्यों चला जाता है आपके पार्टनर के पास? होता है क्या ऐसा कभी? बताइएगा। अगर होता है तो समझ लीजिएगा, आज जैसे होता है ना फ़ोन में सिग्नल जुड़ते हैं, इसी तरीके से एनर्जीज कनेक्ट होती है, ठीक है। तो बड़ा ही माया जाल है ये एनर्जीज, बहुत पावरफुल होती है ये एनर्जीज, बहुत पावरफुल। भाई क्या है, दुनिया में सब कुछ एनर्जीज है, अगर एनर्जीज ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। पूरी कायनात सब कुछ एनर्जी स्पेस पर ही होता है, हम सब, आप, ये सब कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आप तक रिसीव होती है, और आप उसकी तरफ खिंचते हुए चले जाते हो, और उसको भुला के भी आप नहीं भुला पा रहे हो, और यही सेम सिचुएशन उनकी हो रही है। तो चलिए भाई, जो मैं राशियाँ देख रही हूँ बता देती हूँ, ठीक है। और जिसके साथ रेजोनेट करे सिर्फ वही लें, जिसके साथ रेजोनेट नहीं कर रही वो रीडिंग को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुंभ राशि, कन्या राशि, तुला, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, ये सारी एनर्जीज, सारी राशियाँ दिख रही हैं। मीन राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, और मेरे लाइक शेयर कमेंट्स हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि करें, रियूनियन हो जाए। 2 कार्ड्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर समझ लिया ना अपने में क्या कह रही हूँ आपसे, कि आपके पार्टनर ना आपको दिल से याद कर रहे हैं, और ये इंसान आपकी लाइफ में, चाहे आपके मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, चाहे इनके साथ आपका रिश्ता कोई भी हो, लेकिन ये इंसान आपको दिल से चाहता है, और ये आपके पास आकर रहेगा। आप लोग अलग नहीं हो सकते हो, आपके सोल कनेक्ट है, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप है, और आपके एक चीज़ और भी बोलूँगी, आपके सोल इनके साथ कनेक्ट है, तभी तो आज आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते ना, और टच में नहीं होते, आप प्यार अगर नहीं होता, तो ये मैसेज आपको नहीं मिलता जो रीडिंग के ज़रिए मिल रहा है, ठीक है। रीडिंग मेरे आपके सामने आई ना, मेरी रीज़न ही यही है, क्योंकि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो अपने मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगी या लौट कर आऊँगा। तो ये है। तो मेडिटेशन कर रहे हो क्या आप में से कुछ लोग? मैनिफेस्ट मेडिटेशन कर रहे हो, कंटिन्यू करना है मेडिटेशन, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में अच्छी एनर्जीज आ रही है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगी
कि ये पर्सन जो है वो कुछ किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कहीं बाहर जाने की प्लानिंग थी क्या आप लोगों में से किसी की, मतलब स्टेबल होने के लिए किसी सिटी कंट्री में या किसी अदर कंट्रीज़ में, या कहीं ऐसी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये प्लानिंग में है कि आपके साथ ये कहीं और जाकर स्टेबल हो जाएंगे, ये चीज़ दिख रही है। बैलेंस नहीं हो रहा है किसी फैमिली की वजह से, तो खुद अपने रिश्ते को ये ठीक करेंगे, ये चीज़ भी दिख रही है। मैरिज की एनर्जीज बहुत तेज़ी से आ रही है, शादी हो सकती है इनके साथ, बहुत अच्छी शादी होगी। शादी के बाद का जो फ्यूचर होगा आपका इनके साथ एक अच्छा होगा, स्टेबल होगा। और अगर इनके साथ आपका रीयूनियन हो जाता है, ठीक है, अभी इस समय पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय जो एनर्जीज आ रही है ना बहुत पावरफुल आ रही है, अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, परमानेंटली होगा ये। तो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए वीडियो पर नंबर है, वहाँ से लेकर मैसेजेस कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिव टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।